हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है अराउंड 2000 टाइम्स होती है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को 2000 टाइम्स तक मैग्नीफाई करके दिखाता है इन कंपैरिजन टू द सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करता है 10 टाइम्स मैग्नीफाई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप करता है 2000 टाइम मैग्नीफाई। तो अब चलिए इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलते हैं आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के पास वाला होता है और आई लेंस हम बोलते हैं जो आई के पास वाला लेंस है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी। तो क्या होता है इसमें देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की एक यहाँ पे फोकल लेंथ दिखाई है, इसको एफ ओ से, ऑब्जेक्ट है तो एफ ओ से डिनोट कर रखा है। तो दो फोकल लेंथ है इसकी, इस वाले सरफेस के लिए ये और इस वाले सरफेस के लिए इधर फोकल लेंथ को हम शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आई लेंस की फोकल लेंथ को एफ ई से डिनोट कर रखा है। इधर साइड वाली को हमने शो नहीं किया है, इसमें जरूरत नहीं है, वहां पे आई आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, हमारी फोकस से पास होगी। तो ये ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस से पास हो गई। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये दोनों रे हमारी जहाँ पे आके मीट होती हैं वहां पे हमारी ऑब्जेक्ट लेंस की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, जिसको हमने डिनोट किया है ए डैश बी डैश से। ठीक है, अब आई लेंस के लिए कोई अलग से ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये जो इमेज है वो ही आई लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से फिर से रेज जाएंगी, एक रे ये गई, एक रे पैरेलल गई है, वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये इधर साइड तो ये रे हमारी मीट नहीं होंगी, तो इनकी वर्चुअल इमेज बनेगी बैक साइड में, जिसको हमने शो कर रखा है ए डबल डैश बी डबल डैश से। तो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी वो बनाई थी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसकी जो फाइनल इमेज बनी है वो बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, हमें किसी का भी अगर मैग्निफिकेशन स्टडी करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उससे हम कंपेयर करते हैं। क्योंकि एक छोटे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, जो एंगल बनेगा छोटे ऑब्जेक्ट का वो छोटा बनता है। यहीं पे अगर मैं बड़ा ऑब्जेक्ट रख दूं तो इसका एंगल कितना बनेगा, बड़ा। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे मैग्निफिकेशन स्टडी करनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 2000 टाइम्स क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। तो मैग्निफिकेशन को स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग में हमें पढ़ना है आगे। तो इसमें देखो हम कैसे बताएंगे, मैग्नीफाइंग पावर होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, angles ratio of the angle subtended by the image at the optical center to the angle subtended by the object at the optical center। तो ये एंगल है जो इमेज बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, और ये वाला एंगल है अल्फा जो ऑब्जेक्ट बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे अब, तो इसमें देखो यहाँ पे तो इमेज का एंगल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल है बीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं इसलिए मैं बीटा को 10 बीटा से कंपेयर कर सकती हूँ। तो 10 बीटा क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश ए सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब बात आती है अल्फा एंगल की। अल्फा एंगल मैं कैसे निकालूंगी, देखो ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ पे था तो मैंने ये एंगल कैसे अल्फा मान लिया, तो मैं क्या करूंगी, इस ऑब्जेक्ट को इमेज वाले प्लेस पे लेके आऊंगी, क्योंकि मेरे को जो ऑब्जेक्ट और इमेज चाहिए ना वो सेम डिस्टेंस पे चाहिए ऑब्जर्वर से। ऑप्टिकल सेंटर या ऑब्जर्वर तुम कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, इस ऑब्जेक्ट को भी वहीं लेके आऊंगी जहाँ पे मेरी इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो मान लो मैंने, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने शो कर रखा है। ये पॉइंट पहले से ए डैश था, जो इसकी हाइट वाला सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, उसको मैंने क्यू से डिनोट कर दिया। तो ये जो एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे उसको मैं क्या बोलूंगी, अल्फा बोलूंगी। तो 10 अल्फा यहाँ से निकल आएगा। तो 10 अल्फा हम कैसे निकालेंगे
ये हो जाएगा a डबल डैश q डिवाइड बाई a डबल डैश c। ठीक है, लास्ट वीडियो की तरह ही हम कर रहे हैं, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो tan अल्फा और tan बीटा को हम उसी की तरह निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाहो तो, tan बीटा कितना हो जाएगा, बीटा के प्लेस पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे tan बीटा, और अल्फा के प्लेस पे लिख देती हूँ tan अल्फा। तो tan बीटा अब हम निकालेंगे, तो tan बीटा को हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि a डबल डैश b डबल डैश बाय a डबल डैश c डैश। इसके लिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल a डबल डैश b डबल डैश c डैश। ठीक है, अब मेरे को tan अल्फा निकालना है, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, ये वाला ट्राइंगल a डबल डैश q c डैश। तो tan अल्फा जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फिर से वही परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा a डबल डैश q बाय a डबल डैश c डैश। ठीक है, tan बीटा बाय tan अल्फा का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी, a डबल डैश सी डैश बाय a डबल डैश सी डैश। तो बचेगा क्या, a डबल डैश बी डैश अपॉन में a डबल डैश क्यू। तो a डबल डैश क्यू को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ये वाली हाइट यही थी हमारी ए बी, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, ए बी लिख दूंगी। तो देखो मेरे पास क्या बच के आता है, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आती है वो हमारी बन के आई थी ये। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं a डैश बी डैश, तो इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a डैश बी डैश बाई ए बी इंटू a डबल डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश। अब ये क्या है, a डैश बी डैश थी जो इमेज बनाई थी ऑब्जेक्ट लेंस ने, और ए बी था ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सिमिलरली हम देखेंगे तो ये हो जाएगी, ये भी हाइट ऑफ इमेज है आई लेंस की, और ये ऑब्जेक्ट है किसका, आई लेंस का। तो इन दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ओ इंटू एम ई डैश हम लिख सकते हैं, या एम ई से हम लिख सकते हैं इसमें। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो दिखाई हुई है। तो एक और फॉर्मूला था जो मैग्निफिकेशन होती है हमारी, वो होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम इक्वल लिखते हैं, माइनस वी बाई यू तो लिखते थे मिरर के केस में, और लेंस के केस में हम लिखते थे इसको वी बाई यू। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है तो मैंने इसको लिख दिया वी नोट बाई यू नोट लिख दिया, फिर वी ओ बाई यू ओ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इमेज के लिए या फिर सॉरी आई लेंस के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी ई बाई यू ई। लेंस फॉर्मूला को यूज करके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वी ई बाई यू ई को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वी ई बाई एफ ई लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, सिंपल वी ई से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वी से वी कैंसिल होकर ये वन हो जाएगा, ये वन को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हो जाएगा। बस बोथ साइड हमें वी से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस प्लस को इधर एडजस्ट करके हम इस इक्वेशन तक आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वी ई बाई यू ही हमारा क्या था, एम ई था, तो इसके प्लेस पे मैंने एम ई लिख दिया, तो एम ई हो गया मेरा इतना। ठीक है, अब इसमें देखो वी ई को हमने माइनस डी लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि जो फाइनल इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनल इमेज है वो हम कहाँ बननी चाहिए, ये जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। इसलिए इसको देखो, इस डिस्टेंस को हमने क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेंस से इधर साइड है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और इधर साइड जो भी डिस्टेंस अगर होती तो उनको हम कैसे लेते, पॉजिटिव लेते। इसलिए हमने जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है वो वी ई को हमने क्या लिखा है, माइनस डी लिखा है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस हमारी इतनी आ जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की हम पहले ही निकाल चुके हैं, वी नोट बाई यू नोट। तो टोटल जो हमारी मैग्निफिकेशन थी एम ओ इंटू एम ई, वो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बोथ इक्वेशंस को यूज करके ये हमारी मैग्निफिकेशन आ जाती है, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, ये कब आई है, जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो, सॉरी फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। एक इसका एक और केस है, उसमें हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इन्फिनिटी पे अगर हमें इमेज बनानी है तो फॉर्मूला देखो सेम है, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होता है बस। एम ओ तो हमारा ये आया ही था,
एम ई के प्लेस पे यहाँ पे जो हमारी इमेज वो आएगा मैग्नीफिकेशन आई लेंस का, वो निकल के आता है D/FE। ये भी बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन है, तो ये भी तुम आसानी से देख सकते हो अगर पहले वाला आसानी से समझ आया तो इसकी मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है। 12th क्लास में वो सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैग्नीफिकेशन का जब इन्फिनिटी पे हो तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए भी, और जब हमारी इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे बन रही हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, बाय।